अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे की शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। एफडीआई गैस और डीजल के मौज़ूआत पर असेंबली में अपोजिशन का शदीद एहतजाज, कार्रवाई फिर मुलतवी। शहर में भारत बंद का मिला जुला असर, अक्सर तालीमी और कारोबारी इदारे खुले थे, ट्रैफिक भी हस्बे मामूल। शहर भर में मुख्तलिफ सियासी जमातों के एहतजाजी धरने, अवाम दुश्मन फैसले वापस लेने का मुतालबा, कई कायदीन गिरफ्तार। निजामिया तिब्बी हॉस्पिटल में आयुष कमिश्नर के साथ रुकन असम्बली चार मीनार का दौरा, बरकी मसले की यकसुई के लिए 1 लाख रुपए मंजूर। और फलकनुमा में धोखे की शादी का वाकया, साजिश में खुद साख्ता दुल्हा, उसके 2 साथी और सुल्तान बाजार का सदर काजी मुलव्विस। और अब खबरों की तफसील। रियासती असेंबली के मानसून इजलास के तीसरे दिन रिटेल शोबे में बैरूनी रास्त सरमायाकारी, गैस कटौती और डीजल की कीमत में इजाफे के खिलाफ अपोजिशन के शदीद एहतजाज के बाद कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। जुमेरात को असेंबली इजलास के आगाज के साथ ही अपोजिशन जमातों तेलुगुदेशम, वाईएसआर कांग्रेस, बीजेपी और बायाबाजू की जमातों ने एफडीआई, गैस कटौती और डीजल की कीमत में इजाफे पर तहरीकात तेलतेवा पेश करते हुए मुबाहिस का मुतालबा किया, जबकि टीआरएस ने अलहदा तेलंगाना पर करारदाद पेश करने का मुतालबा किया। स्पीकर एन मनोहर की जानिब से इन तहरीकात को नामंजूर किए जाने के बाद तमाम अपोजिशन जमातों के अरकान प्लेकार्ड्स थामे हुए ऐवान के वसत में पहुंच गए और शोरगुल शुरू कर दिया। इजलास के आगाज के 4 मिनट के अंदर ही स्पीकर ने कार्रवाई को 10 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास जब दोबारा शुरू हुआ तो स्पीकर ने तमाम सवालात को डीम टू आंसर कर दिया। इसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा ने 2 तालीमी तरमीमी बिल और 1 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तरमीमी बिल मुतारिफ करवाया। उसके बाद अपोजिशन के शोरगुल को देखते हुए स्पीकर ने कार्रवाई को 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास के आगाज के साथ ही अपोजिशन जमातों के अरकान का एहतजाज फिर शुरू हो गया। इस मौके पर चीफ विप जी वेंकट रमना ने कहा कि अपोजिशन जितने भी मुतालबात कर रही है वो मरकजी हुकूमत के दायरे अख्तियार में है, लिहाजा अपोजिशन को ऐवान की कार्रवाई चलाने में ताउन करना चाहिए। लेकिन अपोजिशन अरकान अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे, जिसे देखते हुए स्पीकर एन मनोहर ने कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। तीसरी बार जब इजलास शुरू हुआ तो डिप्टी स्पीकर भट्टी विक्रमार्का ने वजीर उमूर मुकर्रना जी श्रीधर बाबू से अपोजिशन जमातों से कार्रवाई में ताउन की अपील करने को कहा, जिस पर श्रीधर बाबू ने कहा कि अपोजिशन जमातें अवामी मसाइल की एकसोई के लिए असेंबली इजलास तलब करने पर जोर देते हैं और जब इजलास तलब किया जाता है तो वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के जो भी मुतालबात हैं उस पर हुकूमत मुबाहिस के लिए तैयार है, ताहम ऐवान को ऑर्डर में लाया जाए। उसके बाद डिप्टी स्पीकर ने भी अपोजिशन अरकान से मुतादिद बार अपनी नशिस्तों पर वापस जाने की अपील की, लेकिन अपोजिशन अरकान ने डिप्टी स्पीकर और वजीर उमूर मुकर्रना श्रीधर बाबू के अपीलों को नजरअंदाज कर दिया। इस दौरान गुंटूर के कांग्रेसी रुकन असम्बली मस्तान वली ने भी अपोजिशन पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि शख्सी और सियासी मफाद के लिए असम्बली का वक्त ज़ाय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों को अवामी मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है और उनके इस रवैये पर उन्हें मुल्क का गद्दार करार देना चाहिए। मस्तान वली के इस रिमार्क पर ऐवान में मजीद हंगामा आराई शुरू हो गई। डिप्टी स्पीकर भट्टी विक्रमार्का ने मुदाखलत करते हुए कहा कि मुबाहिस के लिए जब हुकूमत तैयार है तो आप इससे इस्तेफादा क्यों नहीं करते। भट्टी विक्रमार्का ने रिमार्क करते हुए कहा कि असेंबली में मुबाहिस करने के बजाय अहाते असेंबली में तमसीली असेंबली मुनक्किद करना कहां तक दुरुस्त है। ऐवान में जारी शोरगुल को देखते हुए डिप्टी स्पीकर भट्टी विक्रमार्का ने कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। जुमेरात को असेंबली में ज़ेर बहस आए सवालात के हुकूमत ने तहरीरी जवाबात दिए हैं। हुकूमत ने एक सवाल पर बताया कि 104 और 108 एम्बुलेंस खिदमात
पूरी तरह से कारकर्द है और जालिया मालियाती साल 108 सर्विस के लिए 83 करोड़ और 104 सर्विस के लिए 77 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इनमें एम्बुलेंस की तमाम सहूलतें मौजूद हैं। हुकूमत ने आयुष डिपार्टमेंट में मखलूआ जायदादों के सवाल पर कहा कि जुमला 673 जायदादें मखलूआ हैं, जिनमें डॉक्टर्स की 211 और दीगर स्टाफ की 462 हैं। जवाब में बताया गया है कि तहफ़्फ़ुज़ात के तहत ही इन जायदादों पर तक़र्रुरात अमल में लाए जाएंगे। RTE के तहत कमज़ोर तबक़ात को गैर इमदादी खानगी स्कूल्स में 25% तहफ़्फ़ुज़ात देने के सिलसिले में रियासती हुकूमत ने जियो 44 जारी किया था। ताहम हाईकोर्ट ने इस जियो को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन रियासती हुकूमत ने एतराफ़ किया कि हक़ तालीम एक्ट पर अमलावरी मौसर तरीक़े से नहीं हो रही है और इस सिलसिले में चंद क़वायद वज़ा किए गए हैं और उसका जायज़ा भी लिया जा रहा है। रियासती असम्बली को अपोजिशन जमातों ने सियासी प्लेटफॉर्म बना दिया है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी P. सुधाकर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए ये इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि असम्बली इजलास तलब न करने पर अपोजिशन हुकूमत पर फरारी का इल्ज़ाम लगाती है, लेकिन जब असम्बली इजलास तलब किया गया तो फिर शख्सी एजेंडे को लेकर अपोजिशन जमातें एहतजाज कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत बंद के दौरान असम्बली के बाहर कारकुन और कायदीन एहतजाज कर रहे हैं। अवामी नुमाइंदे असम्बली के अंदर एहतजाज करते हुए असम्बली की कार्रवाई में खलल पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत बंद के नाम पर ऐवान की कार्रवाई में खलल पैदा करना मुनासिब नहीं है। ऐवान असम्बली में अपोजिशन जमातों के रवैये पर कांग्रेसी अरकान असम्बली ने अपने हलकों के अवाम से माफ़ी मांगी है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस रुकन रमेश ने कहा कि हम अवाम के मसाइल उठा नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम तमाम से माफ़ी मांगते हैं। उन्होंने अपोजिशन अरकान से अपील की कि उन्हें अपने हलके के मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए, शख्सी एजेंडे पर अमल नहीं किया जाना चाहिए। इस मौके पर जोगी रमेश ने तेलुगु देशम पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत मुबाहिस के लिए आगे आ रही है तो अपोजिशन फरार का रास्ता इख्तियार कर रही है। उन्होंने कहा कि तमसीली असम्बली मुनक़िद करना और फिर असम्बली में शोरगुल करना सिर्फ सियासी शोबदाबाजी है। इस दौरान मीडिया पॉइंट पर तेलंगाना अरकान असम्बली ने जय तेलंगाना के नारे लगाते हुए कांग्रेस अरकान की तकरीर में खलल पैदा करने की कोशिश की। भारत बंद का शहर में मिला जुला असर देखा गया। बंद के दौरान शहर में RTC खिदमात मामूल के मुताबिक जारी रहीं। बाज़ स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद रखा गया, जबकि अक्सर तालीमी और कारोबारी इदारे खुले देखे गए। सड़कों पर ट्रैफिक की आमदरफ्त भी मामूल के मुताबिक थी। सिकंदराबाद के मसरूफ़ इलाके में दुकानात खुली नजर आईं। शहर के बेशतर इलाकों में पेट्रोल पंप्स भी खुले थे। FDI गैस सिलेंडर्स में कमी और डीजल की कीमत में इजाफे के खिलाफ शहर में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से धरने दिए गए। पुलिस ने धरना देने वाले कई कायदीन और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। पेश है तफसीली रिपोर्ट। बीजेपी की जानिब से RTC चौराहे के पास धरना दिया गया। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इराक और ईरान जंग के दौरान भी पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया भी इजाफा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि UPA एक डूबता हुआ जहाज है, इस जहाज में कोई सफर नहीं कर सकता। सीनियर लीडर वेंकैया नायडू ने कहा कि डीजल की कीमत में इजाफा और सिलेंडर्स में कमी के फैसले को फौरन वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने UPA को बदउनवान हुकूमत करार दिया। बाद में पुलिस ने बीजेपी कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। भारत बंद के मौके पर असेंबली के अहाते में YSR कांग्रेस पार्टी के अरकान असेंबली ने धरना दिया। YSR पार्टी के अरकान FDI, गैस सिलेंडर्स में कमी और डीजल की कीमत में इजाफे के खिलाफ नारे लगा रहे थे। पुलिस ने YSR कांग्रेस पार्टी के 8 अरकान असेंबली को गिरफ्तार कर लिया। RTC क्रॉस रोड पर YSR कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने सोनिया गांधी, वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह और वजीर आला किरण कुमार रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश किया। CPI, TDP और दूसरी पार्टियों के कारकुनों ने रविंद्र भारती के पास धरना दिया। इस मौके पर काफी देर तक ट्रैफिक जाम रही। पुलिस ने कई कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। TRS की जानिब से एबिट्स चौराहे पर धरना दिया गया। तेलुगु देशम कारकुनों ने भी एबिट्स चौराहे पर धरना दिया। पुलिस दोनों पार्टियों के अरकान को गिरफ्तार कर लिया। इमली बंद बस डिपो के पास भी CPI और तेलुगु देशम कायदीन ने धरना दिया।
पुलिस ने बाएं बाजू के लीडर के नारायणा और टी कृष्णा रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी कारकुनों की जानिब से भी इमलीबंद बस डिपो के पास मुजाहरे की कोशिश की गई। एलबी नगर में तेलुगुदेशम और सीपीआई की जानिब से एहतजाज करते हुए यूपीए हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए। एफडीआई, डीजल की कीमत में इजाफा और गैस कटौती के खिलाफ तेलुगुदेशम और बाएं बाजू की जमातों ने गन पार्क पर एहतजाज किया। तेलुगुदेशम और बाएं बाजू की जमातों के अरकान मुखन्नरा ने अनोखा एहतजाज करते हुए सड़क पर पकवान किया। एक रुकन असेंबली ने साइकिल चलाते हुए डीजल कीमत में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। बाद में अरकान असेंबली रैली की शक्ल में असेंबली पहुंचे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम के आर चंद्रशेखर ने कहा कि डीजल की कीमत में इजाफे से अवाम पर 1.65 लाख करोड़ का बोझ आयद होगा। उन्होंने कहा कि ऑयल कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए यह फैसला किया गया है। टीआरएस रुकन असेंबली हरीश राव ने सिंगरेनी भवन के रूबरू धरना दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत बरकी सूरत-ए-हाल पर लापरवाही बरत रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि 3,200 करोड़ रुपए का कोयला 5,600 करोड़ रुपए में खरीदा जा रहा है, जिससे अवाम पर 2,000 करोड़ रुपए का जायद बोझ पड़ रहा है। रियासती बीजेपी ने वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह से फौरी इस्तीफा देने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के फ्लोर लीडर लक्ष्मी नारायणा ने कहा कि मुल्क भर में रिटेल शोबे में बैरूनी रास्त सरमायाकारी, डीजल की कीमत में इजाफा और गैस कटौती के खिलाफ ऐलान किए गए बंद के रद्द-ए-अमल को देखते हुए वज़ीर आज़म को अपने ओहदे पर बरकरार रहने का हक नहीं है। उन्होंने कहा कि एफडीआई की इजाज़त से मुल्क में 17 करोड़ छोटे कारोबारियों को नुकसान होगा और उनकी बका का मसला भी पैदा हो जाएगा। लक्ष्मी नारायणा ने कहा कि डीजल की कीमत में इजाफा और पकवान गैस की कटौती से भी आवाम परेशान हैं, जबकि हुकूमत ऐवान असम्बली में इस सिलसिले में मुबाहिस के लिए तैयार नहीं है। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कहा कि गैस सिलेंडर्स में इजाफे का फैसला दरअसल कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। गवर्नमेंट व्हिप जग्गा रेड्डी ने जेएसी से तेलंगाना मार्च को मुलतवी करने की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि 29 सितंबर को गणेश विसर्जन के मौके पर टैंक बैंड पर आवाम का हुजूम होता है और 30 सितंबर को ही टैंक बैंड पर तेलंगाना मार्च मुनक़िद करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि 1 अक्टूबर से बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो रहा है और अगर ऐसे में कोई नागहानी वाक़या पेश आता है तो इसके जिम्मेदार कोदंडाराम होंगे। भारत बंद के दौरान साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में 1288 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। साइबराबाद पुलिस की जानिब से जारी किए गए एक बयान में बताया गया है कि मुख्तलिफ मकामात पर सीआरपीसी के सेक्शन 151 के तहत 54 मुकदमात दर्ज किए गए। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार शुदगान को मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में मुंतकिल किया गया। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पुनर लक्ष्मैया ने बताया है कि 10 माह के दौरान मी सेवा प्रोग्राम के तहत 40 लाख दरखास्तों की यकसुई करते हुए हुकूमत ने उन्हें मंजूर किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर मौसूफ ने बताया कि रियासती हुकूमत की फलाही खिदमात से आवाम के आसानी से इस्तिफ़ादे के लिए गुज़िश्ता साल नवंबर में वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने इस स्कीम का आगाज़ किया था। मुल्क में आंध्र प्रदेश ही वो वाहिद रियासत है जहां पर इस तरह की स्कीम पर अमलावरी हो रही है। आज़ाद रुकन असम्बली नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि बदउनवान वज़रा अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय उल्टा हट धर्मी पर उतर आए हैं। मीडिया से बात करते हुए नागम ने कहा कि यह कहना दुरुस्त नहीं है कि जियोस की इजराई की पूरी जिम्मेदारी काबीना पर होती है। नागम जनार्दन रेड्डी ने वज़ीर सेहत से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा करते हुए कहा कि कई दवाखानों में बच्चों की अमवात हो रही है, लेकिन हुकूमत इस सिलसिले में इक़दामात नहीं कर रही। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से नीलोफर हॉस्पिटल का मुआयना करने का मुतालबा किया। उन्होंने ये भी कहा कि जिस हुकूमत ने भी ख़वातीन को परेशान किया है वो इक़्तिदार पर नहीं टिक पाई और गैस सिलेंडर के मामले में कांग्रेस को इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ेगा।